Hey everyone, welcome back to Gen Z Didi ki English classes. How do you do, guys? I hope you are doing well. Okay, so without waiting, without late, without wasting any time, we will start today's video. So today's topic is wisdom that paves the way. Part 1 and part 2 already uploaded. Link is in description. So kindly you can watch it our previous video. But before that you can see. But before see these videos. Okay. So without wasting any time, let's start today's video. Okay, so first of all we have summary, because I have given summary in every topic, because of if someone is watching first time, at least they have a little idea of this topic. Okay, so we will start now. Okay, so basically the story ये जो स्टोरी है ये शो करता है कि विजडम और ऑब्जर्वेशन को शो करता है, और ये हेल्प करता है पीपल को ओवरकम फॉल्स ब्लेम से ओवरकम करने में हेल्प करता है. अ यंग मैन ट्रेवल्स ऑन अ डस्टी रोड. यंग मैन ट्रेवल्स ऑन द डस्टी रोड्स मतलब एक बहुत ही मतलब काफी लंबे चौड़े रोड्स में यंग मैन्स ट्रेवल करते हैं उज्जैन. रोड टू उज्जैन. उज्जैन में उन्हें नौकरी चाहिए होती है, और वो काफी ज्यादा हार्ड होता है. वो 10 दिन तक लगातार चलते हैं, और फिर उन चारों लोगों ने नोटिस किया था मिसिंग कैमल की फुटप्रिंट से. जो है उन्होंने कैमल का पूरा रूपरेखा बता दिया था, जिससे वो जो मर्चेंट था उसे लगा था कि जो है उन लोगों ने, उन चारों मैन ने चोरी की है. ठीक है, तो इस स्टोरी का जो मॉरल है वो है केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड विजडम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ट्रबल एंड गाइड अस टू ट्रूथ. मतलब एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन और एंड विजडम, एक बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना. जैसे हम लोग किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं. ओके, जैसे कि आपके जो भी आइडल्स हैं वो जो है ऑब्जर्व करते हैं. आप उनको ऑब्जर्व करते हो, उनकी जो भी अच्छी बुरी हैबिट्स होती हैं आप उन्हें अपने अंदर लाने की कोशिश करते हो ना, और नहीं करते हो तो ज़रूर करना. ये बहुत अच्छी आदत होती है, पता है. एंड जो विजडम होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है. विजडम यानी कि बुद्धि जो है हमारी नॉलेज हमें प्रोटेक्ट करता है किसी भी ट्रबल से, और हमें ट्रुथ के लिए गाइड करता है और हमें सच्चाई दिखाता है. ठीक है, और इसी के साथ यही थी पूरी स्टोरी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट Q&A. ओके, तो जो हमारा जो Q&A है, व्हाट डज द डस्टी रोड लीडिंग उज्जैन टेल अस अबाउट द चैलेंजेस ऑफ यंग मेन्स जर्नी. ओके, before starting the question, let me ask a question to you. ठीक है, टॉपिक सही है. जिन भी लोगों ने हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया है ये अब उनके लिए. ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज वो भी ट्राई करो एक बार. ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो चारों जो मेन रहते हैं वो कैसे सिर्फ फुटप्रिंट से ये जान जाते हैं कि जो फुटप्रिंट्स है कैमल की वो कैसे वो मर्चेंट को किस तरीके से लगता है कि वो जो चारों मैन है वो काफी ज्यादा सस्पिशियस है. ठीक है, सॉरी, उन चारों लोगों को वो जो चार मैन होते हैं वो जो चार मैन होते हैं जब वो 10 दिन तक वॉक कर रहे थे, उन्हें कैसे कैमल के फुटप्रिंट से ये पता चल जाता है कि जो कैमल है उसका पैर लंगड़ा है, आंख अंधी है, और ये सब उन्हें कैसे पता चलता है सिर्फ फुटप्रिंट से. वो ऐसा कौन कौन सी रीजनिंग डालते हैं ये मैंने स्टोरी में अच्छे से बताया था.
और मुझे इसका आंसर चाहिए हमारे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, व्हाट डज द डस्टी रोड लीडिंग टू उज्जैन टेल अस। इसका मतलब ये है कि जो डस्टी रोड होते हैं वो क्या लीड करते हैं उज्जैन को। डस्टी रोड, डस्टी यहाँ पर जो डस्टी रोड का मतलब धूल वाला रोड नहीं, डस्टी रोड यानी कि एक कठिन सफर, एक कठिन सफर जिसमें वो जो 4 महीने अपने गांव से बाहर निकलकर उज्जैन के लिए निकलते हैं जॉब फाइंड करने के लिए। और ये उज्जैन लीडिंग टू उज्जैन क्या हमें बताता है, उन चारों मैन को कौन कौन सी चैलेंजेस आती हैं और यंग मेंस की जर्नी के बारे में क्या बताते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। The dusty road leading to Ujjain shows that young man's journey. डस्टी रोड जो है वो शो करता है कि यंग मैन की जर्नी। डस्टी रोड क्या शो करता है, डस्टी रोड यंग मैन की जर्नी को शो करता है। इसके अलावा वॉज फुल हार्डशिप एंड स्ट्रगल, और उनकी जो जर्नी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है और स्ट्रगल भरी होती है, क्योंकि वो लोग वॉक कर रहे होते हैं। और तुम ही सोचो किसी इंसान के लिए 10 दिनों तक वॉक करना कितना मुश्किल होता है, ठीक है। वो बहुत सारे हार्ड, उनकी जो जर्नी होती है काफ़ी ज़्यादा हार्ड और स्ट्रगल वाली होती है। ये हमें बताता है कि कोई भी गोल अचीव करने के, अपने लाइफ में कोई भी गोल अचीव करने के लिए हमें डिटरमाइंड होना चाहिए। डिटरमाइंड मतलब डिटरमाइंड मतलब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, डिटरमाइंड मतलब क्या होता है। ड्रिन सर्कल, ड्रिन सर्कल मतलब किसी चीज को एकदम ऐसे ठान लेना। डिटरमाइंड मतलब ठान लेना, ठीक है। हिंदी थोड़ी सी वीक है मेरी, बट ठान लेना, किसी चीज को ठान लेना। We must determined and ready to face challenges with courage. मतलब इसमें कहते हैं कि जो डस्टी रोड होता है वो जो उन मेंस की जर्नी को दिखाता है, और उनकी जो जर्नी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड और स्ट्रगल्स भरी होती है। और ये हमें बताता है कोई भी गोल अचीव करने के लिए, कोई भी गोल अचीव करने के लिए अपने लाइफ में हमें काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड होना चाहिए। डिटरमाइंड मतलब ड्रिन सर्कल, ड्रिन सर्कल, ड्रिन सर्कल होना चाहिए हमारे अंदर। ड्रिन सर्कल मतलब किसी चीज़ को ना ऐसे ठान लेना कि मतलब ये करना है तो करना है, और हमें हमेशा रेडी होना चाहिए चैलेंजेस फेस करने के लिए पूरे करेज के साथ, ठीक है। ओके अच्छा, क्या आप सबको क्या ओके, व्हाट डज टेल अबाउट डस्टी रोड लीडिंग टू उज्जैन टेल अस। डस्टी रोड उज्जैन को लीड करने के लिए हमें क्या बताता है, कौन कौन सी चैलेंजेस वो फेस करते हैं यंग मैन। तो ये हम जो डस्टी रोड है वो हमें बताता है, डस्टी रोड लीडिंग टू उज्जैन वो 4 यंग मैन की जर्नी बताती है, और ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा हार्ड और स्ट्रगल वाली होती है। इसके अलावा ये हमें बताती है कि कोई भी गोल अचीव करने के लिए अपने लाइफ में हमें डिटरमाइंड होना चाहिए। डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय, और हमें कोई भी चैलेंज फेस करने के लिए करेज के साथ रेडी होना चाहिए। ओके, तो यही था क्वेश्चन नंबर 1 में, थोड़ा मैं अटक गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, Why did the merchant become suspicious of 4 men? ये क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में भी पूछा था अभी अभी कि what does this tell us about him? कि ऐसा क्या होता है कि मर्चेंट जो होता है वो सस्पिशियस हो जाता है उन 4 मेन के बारे में, और ये क्या बताता है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से दिखाती हूँ आपको। ओके,
जैसे कि आप सब देख सकते हो, why did merchant become suspicious of 4 men? What does this tell us about him? मतलब ये जो 4 men होते हैं, मर्चेंट को ऐसी कौन सी चीज है जो मर्चेंट को सस्पिशियस बना देती है? मतलब मर्चेंट को ऐसा क्यों शक हो जाता है कि वो जो 4 men हैं वो कोई थीफ है, कोई चोर है, जिन लोगों ने उस कैमल को चुरा लिया। और ये हमें क्या बताता है मर्चेंट के बारे में? अब आगे, the merchant become suspicious because the 4 men describe the camel conditions very accurately. कि the merchant become suspicious because 4 men describe the camel condition very accurately. मर्चेंट को इसीलिए सस्पिशियस लगता है क्योंकि जो 4 men होते हैं वो कैमल की कंडीशन के बारे में पूरी की पूरी एक्यूरेटली, मतलब एकदम सही बताते हैं। जैसे कि कैमल का लेम फुट था, वो एक पैर से लंगड़ा था, उसकी राइट आई वीक थी, उसे स्टोमच पेन था, वो भी बिना उस कैमल को देखे। और ये बताता है कि मर्चेंट जो था वो क्विक टू जज था, मतलब मर्चेंट ने बिना कुछ सोचे ही उन लोगों पर मर्चेंट ने बिना कुछ सोचे ही उन लोगों पर एकदम एक जजमेंट बना लिया कि उन्होंने ही चोरी की होगी, बिना ये सोचे बिना इसका एक कारण पूछे जो है मर्चेंट ने ये क्विक तुरंत से जज कर लिया कि ये चारों जो है चोर हैं। और उसे ये नहीं पता, और वो ये नहीं समझ पाता था क्योंकि पावर ऑफ विजडम एंड ऑब्जर्वेशन, मतलब यानी कि हमारी नॉलेज और ऑब्जर्वेशन क्या चीज है। अब पूरा पढ़ते हैं। The merchant becomes suspicious because 4 men described the camel condition very accurately. Its lame foot, weak right eye, dust and stomach pain, even though they had not seen it. This shows the merchant was quick to judge and did not understand the power of wisdom and observation. Okay, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। How does the 4 young men observation about camel serve as turning point in the play? मतलब कैसे उन चारों जो मेन थे उनकी ऑब्जर्वेशन कैमल के बारे में एक टर्निंग पॉइंट हो गया। मतलब पूरी जो स्टोरी थी उसमें एक बार मर्चेंट ने बोला कि इन लोगों ने चोरी की, लेकिन जैसे जो 4 men थे एक एक कर अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस को बताने लगे तो पूरी की पूरी स्टोरी 360 डिग्री पलट गई। ठीक है, 360 डिग्री कुछ नहीं, मतलब ऐसे है, मैं ऐसे बोल रही हूँ एज एग्जाम्पल कि पूरी की पूरी स्टोरी 360 डिग्री पलट गई, पूरी का पूरा एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ गया इस स्टोरी में, क्लाइमैक्स। द 4 young men ऑब्जर्वेशन अबाउट द कैमल, जो 4 young men हैं उनके ऑब्जर्वेशन अबाउट कैमल। इट्स लेम फुट, weak right eye and stomach pain become a turning point in the play because they lead suspicion and accusation. The merchant, suspicion and accusation. ठीक है, ये जो 4 men हैं उसमें से जो बातें निकल कर आती है, वो जो कैमल था वो एक पैर से लंगड़ा था, उसकी राइट आई कमजोर थी, उसको स्टोमच पेन था। ये पूरा का पूरा स्टोरी का एक टर्निंग पॉइंट बन गया क्योंकि ये जो लीड करता था सस्पिशन और अक्यूजिशन के लिए। मतलब ये काफी मतलब शक्की टाइप का था, अगर उन्होंने कैमल को नहीं देखा है तो वो ये सब कुछ कैसे बता रहे हैं। तो ये एक अक्यूजिशन था,
accusation मतलब किसी पर ब्लेम करना, जैसे क्रिमिनल्स पर अक्यूज्ड होते हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको अक्यूज्ड कर रही हूँ कि आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया। आई एम अक्यूजिंग यू। मजाक कर रही थी गाइस। ओके, सस्पिशन मतलब शक की, और अक्यूजिशन मतलब किसी पर मतलब ब्लेम करना, एक तरीके से ब्लेम करना बोल सकते हैं अक्यूजिशन, है ना, ब्लेम करना। The merchant believes they must have stolen the camel. तो मर्चेंट को ऐसा लगता था कि इन्होंने जरूर कैमल को चुरा लिया है। This takes the story into king court. और ये स्टोरी किंग के कोर्ट में चली गई। There, वहाँ पर their wisdom and logical explanation prove their innocence. मतलब वहाँ पर उनके विजडम और उनके जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थे वो प्रूफ कर दिया कि वो लोग इनोसेंट है। इनोसेंट मतलब उन्होंने नहीं चुराया है, कैमल को उन्होंने नहीं चुराया है। Thus, फिर their observations shift the story from a simply journey to courtroom drama. फिर इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो शिफ्ट कर जाती है कि स्टोरी फ्रॉम अ सिंपल जर्नी, जो स्टोरी होती है एक सिंपल जर्नी से कोर्टरूम ड्रामा तक, और ये दर्शाता है कि कैसे विजडम आपकी किस्मत को बदल सकता है, कैसे नॉलेज आपकी किस्मत को बदल सकता है ना। जैसे कि आप जब पढ़ाई करोगे, अच्छा कुछ बन जाओगे, तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, आप अपने पेरेंट्स को, खुद को एक बहुत अच्छी लाइफ दे पाओगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, why did the king believe the 4 young men and not the merchant? मतलब इसमें पूछ रहा है कि किंग ने सिर्फ 4 यंग मैन को ही क्यों बिलीव किया, मर्चेंट को क्यों नहीं किया? क्योंकि किंग को ऐसा लगता था कि जो 4 मैन थे उनके पास एक क्लियर और एक लॉजिकल रीजंस थे उनके ऑब्जर्वेशन के लिए कैमल के बारे में, लेकिन जो मर्चेंट था उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। उन्होंने जो उन पर ब्लेम लगाया उसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, और ये दिखाता है कि जो किंग था वो नॉलेज और रीजनिंग को चुनता है, और वो नॉलेज और रीजनिंग को चुनता है, न कि ब्लाइंड सस्पिशन, यानी कि सिर्फ उस शक को नहीं चुनता है, वो उस शक को नहीं चुनते हैं। महाराज जो होते हैं हमारे, वो शक को नहीं चुनते हैं, वो विजडम और रीजनिंग को चुनते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। How does the capability of the 4 young men make suitable to become advisor? कैसे उनकी जो कैपेबिलिटी थी 4 यंग मैन के बारे में, उन्हें कैसे सुटेबल बना दिया एक एडवाइजर बनने के लिए। The 4 young men showed great wisdom. वो जो 4 मैन थे उन्होंने एक बहुत अच्छा नॉलेज, ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल रीजनिंग दी थी, और जब उन्होंने कैमल की कंडीशन बताई थी और ये प्रूफ हो गया था कि वो बिल्कुल इनोसेंट हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की। ये जो क्वालिटीज होती हैं वो किंग को बिलीव करवाता है कि जो 4 मैन हैं वो एक अच्छे एडवाइजर बनने में सक्षम है उन महाराज के दरबार में, क्योंकि जो एडवाइजर होते हैं उनको काफी ज्यादा शार्प, थॉटफुल और
एबल टू, और उनको गाइड करना आना चाहिए और नॉलेज टू ट्रुथ बताना आना चाहिए, है ना। जो 4 यंग मैन थे उन्होंने ग्रेट विजडम दिखाया, ऑब्जर्वेशन दिखाया एंड लॉजिकल रीजनिंग दिखाई। और जब उन्होंने कैमल की कंडीशन को डिस्क्राइब किया उससे उनकी जो इनोसेंस है वो किंग के कोर्ट में प्रूफ हो गई। और ये क्वालिटीज उनके बारे में बताती है वो एक अच्छे एडवाइजर बन सकते हैं, क्योंकि जो अच्छे एडवाइजर होते हैं उनको काफी ज्यादा शार्प, थॉटफुल और दूसरों को गाइड करने के लिए नॉलेज के साथ साथ ट्रुथ के लिए गाइड करना आना चाहिए। The 4 young men showed great wisdom, observation and logical reasoning when they described Camel's condition and proved their innocence in the king court. These qualities make them suitable to become advisor, because good advisor must be sharp, thoughtful and able to guide others with knowledge and truth. ओके, अब आ जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। Why does the merchant feel ashamed for accusing the 4 young men stealing his camel? Explain in own words. मतलब जो मर्चेंट होता है उसको बाद में शर्मिंदा क्यों होना पड़ता है, शर्मिंदा क्यों होना पड़ता है उन चारों मैन पर को अक्यूज करके, ब्लेम करके, स्टीलिंग, चोरी का ब्लेम लगाकर। इसे आप अपने शब्दों में लिखिए। ये आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, बट मैंने इसका आंसर प्रोवाइड किया। द मर्चेंट फेल्ड अशेम्ड बिकॉज ही अक्यूज्ड 4 यंग मैन विदाउट प्रूफ। मर्चेंट को इसीलिए ऐसा लगा कि मर्चेंट को इसलिए शर्मिंदा होना पड़ा क्योंकि उन्होंने ब्लेम किया था चारों यंग मैन पर बिना किसी प्रूफ के, और उन्होंने काफी अच्छे से अपनी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया और क्लियर रीजनिंग के साथ, और इसी अक्यूजेशन के साथ बेस्ड ओनली ऑन डाउट। और उसका जो अक्यूजेशन था वो सिर्फ एक डाउट पर था, मतलब सिर्फ एक शक पर था। जब किंग को पता चला उनके विजडम when the king recognized their wisdom, और जब किंग को समझ में आया उनके नॉलेज के बारे में, उन्होंने उन चारों को इनोसेंट घोषित कर दिया, मतलब फ्री कर दिया उस ब्लेम से। और मर्चेंट को रियलाइज हुआ अपनी मिस्टेक का, और ये दिखाता है कि फॉल्स जजमेंट, किसी पर भी फॉल्स जजमेंट लीड कर, किसी पर फॉल्स जजमेंट देने से हमें शेम होना पड़ता है, मतलब हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। ओके, इससे ना आपको एक लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन भी मिलता है, मॉरल के अलावा भी। तो इससे लेसन मॉरल ये मिलता है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। हम इसे सुनते तो बहुत है मगर इसका मीनिंग अच्छे से नहीं जानते कि आप किसी को तुरंत ऐसे आप किसी को इतना ज्यादा गेस मत करो, आप मतलब किसी को इतना जल्दी जज मत कर लो, आप तुरंत जज मत कर लो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो फिर ही किसी पर कोई मतलब ब्लेम लगाओ। बिना सोचे समझे किसी पर ब्लेम मत लगाओ, है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।